सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो चुकी है। आप सभी को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि सावन में भगवान शिव की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि भगवान शिव की पूजा शिव बनकर ही करना चाहिए। आइए जानते हैं कि शिव कैसे हैं और कैसे हम शिव बनकर उनकी पूजा कर सकते हैं। शिव का अर्थ है शुभ। शंकर का अर्थ होता है कल्याण करने वाले। निश्चित रूप से उसे प्रसन्न करने के लिए मनुष्य को उनके अनुरूप ही बनना पड़ेगा। शिवो भूत्वा शिवम यजेत, अर्थात शिव बनकर ही शिव की पूजा करें। हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित शिव के स्वरूप की प्रलयकारी रुद्र के रूप में स्तुति की गई है। ओम नमस्ते रुद्र मनवते तई सवे नमः बाहुभ्यामुते नमः। शिव दुष्टों को रुलाने वाले रुद्र हैं तथा सृष्टि का संतुलन बनाने वाले संहारक शंकर हैं। शिव पुराण में शिव महिमा का गान इस प्रकार किया गया है। वंदे देव मुमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशुनाम पतिम वंदे सूर्य शशांक वाहिनयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। शंकर जी के ललाट पर स्थित चंद्र शीतलता और संतुलन का प्रतीक है, विश्व कल्याण का प्रतीक, और चंद्रमा सुंदरता का पर्याय है, जो सुनिश्चित ही शिवम से सुंदरम को चरितार्थ करता है। सिर पर बहती गंगा शिव के मस्तिष्क में अविरल प्रवाहित पवित्रता का प्रतीक है। आज विवेकहीन अदूरदर्शिता के कारण मानव दुखी है। भगवान शिव का तीसरा नेत्र विवेक का प्रतीक है, जिसके खुलते ही कामदेव नष्ट हुआ था, अर्थात विवेक से कामनाओं को विनष्ट करने की ही शांति प्राप्त की जा सकती है। सर्पों की माला दुष्टों को भी गले लगाने की क्षमता तथा कानों में बिच्छू बर के कुंडल अर्थात कटु एवं कठोर शब्द को सुनने की सहनशीलता ही सच्चे साधक की पहचान है। मृग छाल निरर्थक वस्तुओं का सदुपयोग करना और मुंडों की माला जीवन की अंतिम अवस्था की वास्तविकता को दर्शाती है। भस्म लेपन शरीर के अंतिम परिणति दर्शाती है। भगवान शिव के अंतस का वह तत्व ज्ञान जो शरीर की नश्वरता और आत्मा अमरता की ओर संकेत करता है। शिव को नीलकंठेश्वर कहते हैं। पुराणों में समुद्र मंथन की कथा आती है। समुद्र ने नाना प्रकार के रत्न निकले, जिसको सभी देवताओं ने अपनी इच्छा अनुसार हथिया लिया। अमृत देवता पी गए, वारुणी राक्षस पी गए, समुद्र से जहर निकला, सारे देवी देवता समुद्र तट से भाग खड़े हुए। जहर की भीषण ज्वालाओं से सारा विश्व जलने लगा। तब शिव आगे बढ़े और कालकूट भयंकर प्रलयकारी बन गए और नीलकंठ देवाधिदेव महादेव कहलाने लगे। हमारे कुछ धार्मिक कहे जाने वाले व्यक्तियों ने शिव पूजा के साथ नशे की परिपाटी जोड़ रखी है। बड़ा आश्चर्य है। जो शिव हमने जान सदा शिव जोगी अज अनवध अकाम अभोगी जैसा विराट पवित्र व्यक्तित्व है, उसने पता नहीं नशा कब किया होगा। भांग धतूरा चीलम गांजा जैसे घातक नशे करना मानवता पर कलंक है। अतः शंकर भक्त को ऐसी बुराइयों से दूर रहकर शिव के चरणों में बिल्व पत्र की ही समर्पित करना चाहिए। बेल के 3 पत्र हमारे लोभ मोह अहंकार को मिटाने में समर्थ हैं। शंकर जी हाथ में त्रिशूल इसलिए धारण किए रहते हैं जिससे दुखदायी इन 3 मूल भूलों को सदैव याद रखा जा सके। नशेबाजी एक धीमी आत्महत्या है। इस व्यक्तिगत और सामाजिक बुराई से बचकर नशा निवारण और संकल्पों को उभरना ही शंकर की सच्ची आराधना है। शंकर के सच्चे वीरभद्र बनने की आवश्यकता है। वीरता अभद्र ना हो तो संसार के प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिल सकता है। तो शिव जी के बारे में पूज्य गुरुदेव ने समझाया कि शिव का वास्तविक अर्थ क्या है और किस प्रकार से हम सभी को शिव जी की पूजा करने के लिए उनके आचरणों को अपने अंदर धारण करना चाहिए। तभी हम सच्चे शिव भक्त कहला सकते हैं, तभी हम सच्चे रूप में उनकी पूजा करने के अधिकारी बन सकते हैं। तो इस श्रावण आप भी
शिव भक्त बनकर, शिव जैसे बनकर शिव की आराधना कीजिए। सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं।